हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के दिन है एक्सपायरी। तो यानी कि प्रीमियम हमें काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट बन सकता है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। मार्केट जिस सिचुएशन पे खड़ा है, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। तो पहले हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिचुएशन समझो। लास्ट वाली वीडियो में आपको क्या बताया गया था, 41,000 पे हम खास ध्यान रखेंगे। इस जोन में जाते ही हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या फिर अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है और फिर यहां पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे पोजीशन लेंगे। तो यहां पे अगर आप लॉजिक समझेंगे तो मार्केट जब रेजिस्टेंस जोन में ओपन हो रहा है, और वहां पे आज मार्केट ने फेक ब्रेकआउट भी देने की कोशिश की है, लेकिन शुरुआती टाइम में आपको यहां पे मार्केट ने एक बेहतरीन मौका दिया था, एक बेहतरीन मोमेंटम दिया था। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। उसके बाद मार्केट कुछ साइडवेज गया और यहां पे इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट की। तो आज क्या क्या होने वाला है वीडियो में काफी ध्यान से समझ लो। यहां पे हम तो एक तो इस चीज को डिस्कस करेंगे, दूसरा हम यहां पे इसे डिस्कस करेंगे, तीसरा हम यहां पे नो ट्रेडिंग जोन समझेंगे। और फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, नेगेटिव मोमेंटम आया तब क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिर पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहां पे बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। वापिस यहीं पे आते हैं। जो सबसे बेहतरीन सवाल उठता है हमारे मन में, वो ये उठ रहा होगा आपके मन में। यहां पे देखो, 24, 27 और 28 को ऑब्जर्व करो। मार्केट ने एक रेंज बनाई, एक टाइम स्पेंड किया। उससे पहले मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। फिर 29 को मार्केट ने इस रेंज की रेस्पेक्ट की और इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद 31 को देख लो, एक अपवर्ड मोमेंटम। 3 अप्रैल को देख लो, एक अपवर्ड मोमेंटम। 5 को देख लो, यानी कि आज देख लो, आज भी एक अपवर्ड मोमेंटम। तो सवाल आप लोगों के मन में चल रहा है, क्या अप ट्रेंड शुरू हो चुका है? क्या यहां से हम सीधे सीधे लॉन्ग बाइंग पे फोकस कर दे, या फिर सेलिंग पे करना चाहिए? क्या सिचुएशन चल रही है? सबसे पहले ये चीजें समझनी जरूरी होती है, क्योंकि इन्हीं के बेस पे हमारा इंट्राडे निकल के आएगा कि हमें इंट्राडे में बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, या किन सिचुएशन पे फोकस करना है। और इन सब सवालों का जवाब हमें कहां मिलेगा? वनडे के टाइम फ्रेम पे मिलेगा। अगर आपको याद हो, किसी ने मेरी लास्ट वीडियो पे फोकस किया हो, मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन बताई थी वन डे के टाइम फ्रेम पे। ऊपर यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस। अगर आप यहां से एक ड्रॉ करेंगे तो ये भी आपको एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि इस ट्रेंड लाइन पे आपको फोकस करना है। तो अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, ये ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन कैंडल। हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे थे, मार्केट ने एक रेंज बनाई थी, उसका ब्रेकआउट दिया, फिर अपवर्ड मोमेंटम मार्केट इस तरीके से देता जा रहा था, जो कि हमने अभी देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको एक झलक फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि जो मैं समझाने वाला हूं उस चीज से रिलेट कर रहा है। अगर इस छोटे टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, तो आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है और दे भी रहा है, जो कि सच भी है। अब हम यहां पे कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। पहली, मार्केट कभी भी वन साइडेड नहीं हो सकता, क्योंकि जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, उन्हें सेल करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ इस तरीके से मोमेंटम देगा। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलता, ऐसे चलता है। ये बात कंफर्म होगी, ये मैंने कई बार डिस्कस की। अब यहां पे एक चीज और डिस्कस करेंगे। ट्रेंड क्या बदल चुका है? हम यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। क्या ट्रेंड बदल चुका है? नहीं। कैसे कंफर्म होगा कि हमें ट्रेंड बदल चुका है? अगर आप यहां पे देखेंगे, इस जोन को देखो भाई। ये जोन चल रहा था, मार्केट ने इसका एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, फिर से जोन कंटिन्यू होगा, फिर मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर से जोन कंटिन्यू होगा। वही सिचुएशन हमें यहां पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कुछ चीजों पे फोकस करो। हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहली कौन सी चीज होगी? ये ट्रेंड लाइन। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, लास्ट जो स्विंग आप देख रहे हो, इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या देखी? लास्ट वाला जो हमारा स्विंग है, ये वाला, इससे ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, प्राइस सस्टेन होना चाहिए। यानी कि हमारी ये दोनों डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। उससे पहले हम ऐसा कोई रिस्क मार्केट में नहीं लेंगे।
मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो। कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही हो हमें नहीं देखना, कोई नेगेटिव न्यूज आ रही हो हमें नहीं देखना, ठीक है। ये ज्यादातर नुकसान करा के जाती है। लेकिन प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है, मान लो काफी लोग यहां पे ये भी सोचेंगे, देखो थोड़ी सी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में डिस्कस कर लेता हूं बीच में, उम्मीद है आपको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है पर लेकिन आपको लर्निंग बहुत कमाल की मिलेगी। अब यहां पे कुछ लोग क्या सोचते हैं, जो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपके साथ डिस्कस करता हूं, ये मैं आप लोगों की कमेंट ही पढ़ के करता हूं कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या, जैसे कल एक फेक ब्रेकआउट के बारे में चीजें डिस्कस की तो मुझे सोचा कि उसे डिस्कशन करना चाहिए, तो मैं उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो ही प्लान कर रहा हूं पूरी। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई जब पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट तो पॉजिटिव हो जाता है, तो बाइंग पे फोकस कर लेना चाहिए। या फिर कोई नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट नेगेटिव हो जाता है तो सेलिंग पे फोकस करना चाहिए। मैं कहता हूं नहीं भाई, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आए हम बाइंग पे फोकस नहीं करेंगे, कितनी भी नेगेटिव न्यूज आए हम सेलिंग पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। भाई प्राइस एक्शन कई बार ऐसा हो सकता है, भले ही पॉजिटिव न्यूज आ जाए, आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, लेकिन फिर भी मार्केट प्राइस एक्शन जरूर बनाएगा। अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाला है तो उसमें घुसने का हमें मौका मार्केट जरूर देगा। ध्यान से समझो, अगर कोई बड़ा नेगेटिव मोमेंटम आने वाला है तो मार्केट हमारे लिए एंट्री जरूर क्रिएट करेगा। तो इसलिए सीखना हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन है, क्योंकि प्राइस एक्शन कभी भी फेल नहीं होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा। अब 100% तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये भी चीजें फेल हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि न्यूज आ सकती है नहीं भी आ सकती है, लेकिन हम अगर प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे, उससे सीख जाएंगे, तो हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आइए नेक्स्ट चीज का डिस्कशन करते हैं। तो आप फिलहाल इस वन डे के टाइम फ्रेम से समझ चुके होंगे कि ट्रेंड कब चेंज होगा। पहली चीज हम कहां फोकस करेंगे, यहां पे फोकस करेंगे, इस स्विंग का ब्रेकआउट। दूसरी चीज हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट, और इन दोनों के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए, तभी हम एक उम्मीद कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई। अब यहां पे भी आपको एक, चलो मैं आपको एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल लेके चलता हूं। अगर आप देखेंगे इसका मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो पिछले स्विंग पे फोकस करो, वही आपके टारगेट भी बनते जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन भी मिलती जाएगी कि मार्केट कहां से रिवर्स हो सकता है, कहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी है। तो इन चीजों को आप मार्क करेंगे, इन चीजों पे फोकस करेंगे। समझ में आ गया? इसे कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हालांकि जो मुझे काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, कई साल से पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ मैंने डिस्कशन भी किया है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, वो चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस की। आप भी सर्च करेंगे तो आपको चैनल पे ट्रेंड लाइन से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। अब इस पे ज्यादा टाइम हम नहीं लगाने के, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो उसे देख लेना, वहां पे मैंने ये दो ट्रेंड लाइन समझाई थी, और ये वही ट्रेंड लाइन है, ये कंटिन्यू रहेगी। एक तो ये आपको नई एंट्री क्रिएट करने में मदद करेगी, प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करने को मिलेगा। अगर मार्केट इस पे पिन बार या बुलिश कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, या हैमर नजर आता है, तब आपको ये बाइंग एंट्री भी क्रिएट करने में मदद करेगा। ठीक है, सिचुएशन क्लियर होगी। अब मैं आपको सीधा लेके आता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही होगी। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 40,892 है, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 41,069 है, जो कि हमारे लिए क्या है, फिफ्थ का डे हाई है, यानी कि क्या है, प्रीवियस डे हाई है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी एंट्री क्रिएट नहीं करनी है, मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। लेकिन आप स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं। भाई अगर डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर चलता है तो आप डे हाई तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो आप 40,892 तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अब एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो क्या हम बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कारण कारण मार्केट किस लेवल पे खड़ा है, 41,000 के लेवल पे खड़ा है। भाई हम बाइंग तब करेंगे अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, जब मार्केट 41,069 के ऊपर निकल जाएगा, यानी कि प्रीवियस डे हाई का हमें ब्रेकआउट दे देगा, तभी हम बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। और इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए टारगेट बनेंगे 41,200 के अराउंड, इसका ब्रेकआउट मिला तो 41,400 के अराउंड, इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 41,600 के अराउंड, जो कि मैं अभी पिवट पॉइंट पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगली सिचुएशन देखो, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है
उस सिचुएशन पे क्या हम सेलिंग कर सकते हैं? हम सेलिंग करेंगे लास्ट वाले सपोर्ट से नीचे, 40,892 से नीचे। जब आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होगा शुरुआत में। फिफ्थ का डे लो ही आपका टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, फिर जो ये सपोर्ट बने हैं जो हमने कल भी डिस्कस किए थे, ये आपके टारगेट बनते चले जाएंगे। ये वाला आपका पहला टारगेट रहेगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो जो 3 अप्रैल का डे लो है ये आपका दूसरा टारगेट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, फिर ये वाला सपोर्ट आपका टारगेट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 31 मार्च का डे लो ये आपका टारगेट बन जाएगा। इस तरीके से आप मोमेंटम को पकड़ पाएंगे, और ये मदद भी कर सकता है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करने में भी। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करके एक बेहतरीन प्रॉफिट किस तरीके से बनाया जाता है। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? जैसे कि ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या समझाया है कि जो ये हमारा 41,000 का लेवल है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। और किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो एकदम सावधान हो जाओ, क्योंकि सीधे सीधे मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे सकता। या तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ज्यादातर जो केस में देखा गया है वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूं। मार्केट गैप अप ओपन दे रहा है, या तो वो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, फिर एक मोमेंटम देके ब्रेकआउट देगा, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। या फिर अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग में ब्रेकआउट दे भी दिया, बुलिश कैंडल भी बना दी और मार्केट ऊपर भी चलता चला जा रहा है, तो आपके लिए एक ट्रेन तो बन चुकी है। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि जब वो कुछ रिटेस्ट करने आएगा और फिर मोमेंटम दिखाएगा, तब उसमें बाइंग करना ज्यादा बेहतर रहता है। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? इन दोनों चीजों पे फोकस करोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी प्रॉफिट बनाने की। वहीं पे एक डिस्कशन हम और करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आप देखेंगे, पहला हम डिस्कशन करते हैं। आपको जो गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, फिफ्थ के डे लो के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है। फिर से ध्यान से समझो, फिफ्थ के अगर डे लो के आसपास ही आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देते हुए चलता है, तो यहीं से आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, और जो आपके लिए टारगेट रहेंगे वो यही रहेंगे जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके, भाई गैप डाउन ओपनिंग आपको दे दी और मार्केट ने फिफ्थ के यानी कि प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट दे दिया और वहीं से आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दिया, बुलिश कैंडल दिखा दी, तो यहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। लेकिन टारगेट ज्यादा बड़े नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ 41,000 का लेवल है। पहला डे क्लोजिंग पे आप फोकस करेंगे, इसका ब्रेकआउट आया तो डे हाई पे आप फोकस करेंगे, और फिर वहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट में पोजिशन बनाने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,257 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 41,457 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 41,656 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 40,738 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 40,612 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 40,413 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है।
अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप ट्रेंडिंग डेज स्ट्रेटजीज, रिवर्सल डेज स्ट्रेटजीज, साइडवेज मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना, रिस्क मैनेजमेंट को समझना, काफ़ी कुछ आप वहां पे सीख सकते हैं। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।